हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये वीडियो रे आमे 2027 नवेम्बर बैच 1 रो जो सोशल साइंस रो पीवाईक्यू अच्छी डिस्कसन करिबा। प्रीवियस वीडियो रे मु मैथ रो पीवाईक्यू और साइंस रो पीवाईक्यू आमे डिस्कसन करि सारथिले। आज ये वीडियो रे आमे सोशल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कसन करिबा। तो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट इज एल निनो विथ रेस्पेक्ट टू क्लाइमेट पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एल निनो कोन? ऑप्शन रे हमर अछि a volcanic eruption, a warm ocean current, a sea storm, another name of typhoon। तो एल निनो कौन? एक्चुअली एल निनो होची कौन? ए वार्म ओशन करेंट। तो से कोड फ्लो हुए एक्चुअली सेटा कौन? पेरू साइड रू कोड की वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन को फ्लो हुए। तो पेरू साइड रे जते बेले कौन हुए? टेम्परेचर हाई हुए सेते बेले सेठी जो एयर थाए सेटा हीट एब्जॉर्ब करी कौन हम ऊपर को उठे, जहाँ फल ऊपर कौन क्रिएट हम? हाई प्रेशर एरिया और तले लो प्रेशर एरिया। जहाँ फल हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हम माने से कोड की फ्लो हम लो प्रेशर एरिया को। तो ये जो हाई प्रेशर एरिया ऊपर क्रिएट है सेटा एक्चुअली पैसिफिक ओशन आड़ को फ्लो हुए, जहाँ फल यही ओशन करेंट बा ये जो वार्म ओशन करेंट फ्लो हवा फल पैसिफिक ओशन पार्ट को वेस्टर्न पार्ट को सेटा इंडिया रे मध्य इफेक्ट पकई थाए, जहाँ प्रभाव में इंडिया रे कौन आसे? मनसून आसे। जिते बड़े यहाँ हूँ नॉर्मल कंडीशन रे ठीक ठाक परिमाण रे ओशन करेंट फ्लो हुए। जो वार्म ओशन करेंट सेटा पैसिफिक ओशन रो वेस्टर्न पार्ट को फ्लो हुए। किंतु कौन हुए जिते बड़े कम परिमाण बा एठी जिते बड़े पेरू साइड रे टेम्परेचर कम हम तो कम परिमाण रे हीट अब्जर्व करेंगे यार, और एठी कम परिमाण रे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हम, एठी भी कम परिमाण रे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हम। तो ये जो ओशन करेंटा फ्लो हम पैसिफिक ओशन रो वेस्टर्न पार्ट को सेटा भी कम परिमाण रे फ्लो हम, जहाँ फल मनसून रो जो प्रभाव पड़ता इंडिया उपरे मनसून कम परिमाण रे इंडिया रे हम बा इंडिया को फ्लो हम, जहाँ फल कौन कौन हुए यदि माने कम परिमाण रो ओशन करेंट फ्लो हैला तो मनसून भी कम परिमाण रे हम, जहाँ फल इंडिया रे ड्रॉप कंडीशन भी देखा जाए। तापर एल निनो रो अपोजिट होची ला निना, जो थिरे कौन हुए पेरू साइड रे अधिक टेम्परेचर हवा फल एटी अधिक परिमाण कौन हम वार्म ओशन करेंट फ्लो हम पैसिफिक ओशन रो वेस्टर्न पार्ट को, जहाँ फल अधिक परिमाण मनसून इंडिया को जीव और सेठी कौन हुए मनसून रो परिमाण अधिक हेले एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी अधिक हम। तो यहाँ हूँ एल निनो हूँ कौन? वार्म ओशन करेंट जोटा कि पेरू साइड रू पैसिफिक ओशन रो वेस्टर्न पार्ट को फ्लो हुए, जहाँ प्रभाव में इंडिया रे कौन हुए मनसून वायु प्रभावित हुए। तो एल निनो कमिले हमर कौन हम? ड्रॉप कंडीशन आसबो इंडिया रे, अधिक हेले हमर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अधिक हम, मनसून वायु अधिक परिमाण आसो माने चाष कार्य एग्रीकल्चरल फील्ड रे डेवलपमेंट आसबो। तो 61 क्वेश्चन रा आंसर है हमर ए वार्म ओशन करेंट। एल निनो इज ए वार्म ओशन करेंट। Then next question, select the correct order of the layer of the earth from outside to inside। तो आम अर्थ रो लेयर सब कौन आम जाने अर्थ रो तीनटा पार्ट, ऊपर पार्ट को कौन कहती? क्रस्ट, देन ता तले मैंटल, देन ता तले कौन? कोर। तो आम कौटी रोचे? क्रस्ट ऊपर रोचे। तो आउटर लेयर को कौन कहती? क्रस्ट कहती। देन मिडिल लेयर को मैंटल, देन भीतर लेयर को कोर कहती। कोर रो भी दुटा पार्ट अच्छी, गोटे हूँ आउटर कोर, गोटे हूँ इनर कोर। ए कोर रो दुटा पार्ट अच्छी, आउटर कोर इनर कोर। तो जो तीनटा लेयर तीनटा ना भी अच्छी। ये जो क्रस्ट को कौन कहती? क्रस्ट को कहती सीएल। सीएल कौन पे कहती? कारण ये जो क्रस्ट रो ऊपर लेयरटा साधारणतः सिलिकॉन और एल्युमिनियम को नहीं गठित होइतिबारु सीएल कहती। एसआई हूँ सिलिकॉन, एल हूँ एल्युमिनियम। तो क्रस्टा अर्थ रो जो ऊपर लेयर जहाँ को आम क्रस्ट कहे सेटा साधारणतः सिलिकॉन और एल्युमिनियम को नहीं गठित, तेणु ताकू कौन कहती? सीएल। सेमती मिडिल लेयर जो मैंटल रहिला हमर ताकू कौन कहती? ताकू कहती सीमा। तो सीमा कौन पे कहती? एसआई फॉर सिलिकॉन, एमएम फॉर मैग्नेशियम। क्रस्ट को कहला सीएल, मैंटल को कहले आम सीमा। देन ये जो कोर को कौन कहती? कोर रो अलग नेम होची निफे। ताले कोर को आम निफे कौन पे कहूचे? कारण कोरटा निकेल आउ फेरम को नहीं गठित होइतिबारु आमे कोर को निफे कहूचे। तो आमको ये क्वेश्चन देला
सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर फ्रॉम यार्थ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आउटसाइड रू इनसाइड जो आमर यार्थ लेयर अच्छी सेटा कौन कौन तो फास्ट जो आउटर लेयर को आम कौन कहूँ क्रस्ट देन मिडिल लेयर को मांटल आउ भितर जो लेयर अच्छी ताको आम कोर कहूँ तार करेक्ट ऑर्डरटा कौन हम क्रस्ट मांटल कोर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम which country was the idea of concurrent list in the Indian constitution borrowed from ताले आंक भितर को कंट्री रू जो concurrent list हमर अच्छी constitution रे सेटा को कंट्री रू आसी को कंट्री रू अणाई को कंट्री रो constitution रू तो हमर जते बेले constitution बनिला तो किछि किछि रूल कोठु आसिला अलग अलग कंट्री रू आसी किछि यूएसए किछि रूसिया देन आयरलैंड ब्रिटेन सब कंट्री रू किछि किछि रूल आसी तो ये जो कनकरेंट लिस्ट एटा को कंट्री रू आसी ऑप्शन रे कौन अच्छी ऑप्शन अच्छी आयरलैंड देन बी रे अच्छी कनाडा सी ऑस्ट्रेलिया देन डी जापान तो आंक भितर को कंट्री हम कनकरेंट लिस्टा साधारणतः कौट आसी ऑस्ट्रेलिया रू आसी सेमती आहरी भी केते कंट्री अच्छी जोठू किछि किछि रूल आमर कॉन्स्टिट्यूशन कौन आई ताले कौन जो ब्रिटेन रू कौन आसी लॉ मेकिंग प्रोसीडियर देन रूल ऑफ लॉ देन सिंगल सिटीजनशिप ए सब कौटू आसी ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन रू अणाई सेमती यूएसए रू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी देन जुडिशियल रिव्यू फंडामेंटल राइट ए सब कौटू आसी यूएसए सेमती सब कंट्री रू किछि ना किछि रूल आसी बा सेमानक कॉन्स्टिट्यूशन रू अणाई आम कॉन्स्टिट्यूशन रे रखाई तो ये जो कनकरेंट लिस्टा सेटा कौटू आसी ऑस्ट्रेलिया कंट्री रू आसी तो जो कनकरेंट लिस्ट एक्चुअली कौन तो आमर एक्चुअली तीनटा लिस्ट अच्छी कौन यूनियन लिस्ट देन स्टेट यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट तो यूनियन माने कौन यही लिस्ट अनुसार सबू जो सब सब्जेक्ट अच्छी से सब्जेक्ट विषय रूल किए बनइब सेंट्रल बनइब देन स्टेट जो स्टेट लिस्ट अच्छी ये जो स्टेट लिस्ट अंडर रे जेते सबू सब्जेक्ट अच्छी से सब्जेक्ट विषय रे किए रूल बनइब स्टेट ही बनई परिबो किंतु ये जो कनकरेंट लिस्ट रहिला ये आर अंडर रे जेते सब सब्जेक्ट रही ता विषय रे रूल सेंटर आउ स्टेट दीटा गवर्नमेंट मिसिकी बनइबे ता तीनटा लिस्ट हम रहिला कौन यूनियन लिस्ट देन स्टेट लिस्ट आउट होची कनकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट रे रूल बनइबे सेंट्रल देन स्टेट लिस्ट रे रूल बनइबे स्टेट गवर्नमेंट और कनकरेंट लिस्ट रे रूल बनइबे बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तो ये जो कनकरेंट लिस्टा आम कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड होता कौटू अना को कंट्री रू ऑस्ट्रेलिया रू तो 63 क्वेश्चन राइट आंसर हम ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। देन आसला क्वेश्चन 64 व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नोन एज ओल्ड स्टोन एज दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड इन द इयरली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स तो जो ओल्ड स्टोन एज से एक्चुअली आउ को एज बोली कहुए ऑप्शन रे रही चाल्कोलिथिक एज देन मेजोलिथिक एज पालियोलिथिक एज नियोलिथिक एज तो कौन हम ये जो ओल्ड स्टोन एज को पीरियड कहुए प्री हिस्टोरिक पीरियड अनुसार ओल्ड स्टोन एज को एज कहुए पालियोलिथिक एज बोली कहुए पालियो मीनिंग हो कौन पालियो मीनिंग हो ओल्ड देन लिथिक लिथो मीनिंग हो लिथोर मीनिंग हो स्टोन तो पालियो मीनिंग है ओल्ड आउ लिथो बा लिथिक रो मीनिंग हो स्टोन तो ओल्ड स्टोन एज रो प्री हिस्टोरिक पीरियड अनुसार ना हो कौन पालियोलिथिक एज सेमती मेजोलिथिक एज रो मीनिंग कौन मेजो मीनिंग हो मिडिल देन लिथिक मीनिंग हो स्टोन तो यहाँ कौन हम मिडिल स्टोन एज देन नियोलिथिक माने नियो मीनिंग हो न्यू देन लिथिक मीनिंग हो स्टोन तो नियोलिथिक एज रो मीनिंग हम न्यू स्टोन एज ओल्ड स्टोन एज मेजोलिथिक एज रो मीनिंग हो मिडिल स्टोन एज देन नियोलिथिक एज रो मीनिंग हो न्यू स्टोन एज तो 64 क्वेश्चन रा आंसर कौन हम ऑप्शन सी पालियोलिथिक एज ओल्ड स्टोन एज रो अलग ना हो पालियोलिथिक एज। द टर्म जेद व्हिच रिफर्स टू क्रॉपिंग सीजन इज मेनली यूज्ड इन तो जो जेद टर्मटा सेटा एक्चुअली जो क्रॉपिंग सीजन टा सेटा को कंट्री रे आसी साउदी अरेबिया बी इजिप्ट सी इंडिया डी ईरान तो आम जाने दी प्रकार क्रॉपिंग हुए गोटे हूँ रबी देन खरीफ आम इंडिया रे टू टाइप रबी खरीफ एटा पूरा पपुलर आम जाने कि रबी क्रॉप अच्छी कि खरीफ क्रॉप अच्छी
तो जो जेद क्रॉप एटा एक्चुअली को कंट्री रो आसी बा को कंट्री रे ए जेद क्रॉपटा यूज हुए जेद क्रॉप रो तो आंसर कौन हम ऑप्शन सी इंडिया रे एक्चुअली कौन हुए ए जेद क्रॉपिंग रो यूज हुए तो जेद क्रॉपिंगटा केतेबेले यूज हुए जितेबेले रबी आउ खरीफ मझिरे जो टाइम पीरियडटा अच्छी से टाइम पीरियड रे कौन हुए ये जो जेद क्रॉपिंगटा होता है तो 65 क्वेश्चन आंसर कौन हम ऑप्शन सी इंडिया द टर्म जेद व्हिच रिफर्स टू क्रॉपिंग सीजन इज मेनली यूज्ड इन इंडिया ऑप्शन सी देन क्वेश्चन 66 which layer of the earth is made up of liquid metals including iron nickel and sulfur तो हम जानले मेनली यार केतटा लेयर अच्छी तीनटा क्रस्ट मेंटल कोर आ कोर को साधारणतः दुईटा टाइप डिवाइड कराई गोटे हूँ आउटर कोर गोटे हूँ इनर कोर तो को लेयरटा साधारणतः कौन लिक्विड मेटाल इनक्लूडिंग आयरन निकेल और सल्फर को नहीं गठित यहाँ कौन हम ऑप्शन हम 66 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन ए आउटर कोर जो आउटर कोरटा रही है साधारणतः लिक्विड मेटाल इनक्लूडिंग आयरन निकेल और सल्फर को नहीं गठित 66 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन ए आउटर कोर देन आसला क्वेश्चन 67 द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ सेंटर स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज आमर जो कौन सीएजी अच्छा जब आम क्या बोली कहू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से क्या विषय केवल सेंटर विषय अकाउंटेंट करता स्टेट विषय बा बोथ सेंटर एंड स्टेट बा यूनियन टेरिटोरीज सेंटर एंड स्टेट तो आंसर कौन हम जो क्या अच्छा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल से बोथ सेंटर आउ स्टेट विषय रे अकाउंट ऑडिट करते से तो 67 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन सी सेंटर एंड स्टेट जो क्या अच्छा से कौन करती बोथ सेंटर आउ स्टेट रो अकाउंट ऑडिट करती देन क्वेश्चन 68 व्हाट डज आर्टिकल 19 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट आर्टिकल 19 रे कौन अच्छी द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम दैट promotes justice on basis of equal opportunity no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory then third is la untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden then protection of certain rights regarding freedom of speech तो आर्टिकल 19 ने कौन अच्छी चार्टा ऑप्शन भितर आम जाने आर्टिकल 14 रु 19 एटा कौन जाऊँगी जो फंडामेंटल राइट आमर अच्छी एटा राइट टू फ्रीडम अच्छी तो आर्टिकल 19 रे कौन अच्छी रही प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आमर जेकोसी टॉपिक विषय में आमर कहिबार अधिकार अच्छी जोटा कि कौन निजको बा निज उपरे किछि प्रॉब्लम आसले कि ता विषय में आमको कौन कहिबार फ्रीडम रही एबे देखिबा क्वेश्चन 69 The imaginary lines of longitude that drawn around globe are divided into how many degrees? जो imaginary line टा बा जो longitude अच्छी globe चारिपटे सेटा केते डिग्री longitude 360 डिग्री 380 डिग्री 179 डिग्री 90 डिग्री तो आम जाने longitude टा एक्चुअली केते डिग्री 360 डिग्री तो ये 69 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन ए 360 डिग्री द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट रन अराउंड ग्लोब आर डिवाइडेड इनटू 360 डिग्रीज 1 डिग्री रे गोटे लॉन्गिट्यूड सेमती 360 डिग्री रे 360 टा लॉन्गिट्यूड अच्छी ग्लोब चारिपटे 69 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन ए 360 डिग्री देन क्वेश्चन 70 व्हाट वाज द नेम ऑफ द फास्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट होता प्रथम मूवमेंट कौन थिला मास मूवमेंट कौन थिला कोटा हम चंपारण मूवमेंट ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट ना सॉल्ट मूवमेंट तो आंसर हम फास्ट मूवमेंट अटेंड बाय महात्मा गांधी इज कौन हम चंपारण मूवमेंट जोटा कि 1917 रे हितला देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921
सॉल्ट मूवमेंट होता 1930 देन क्विट इंडिया मूवमेंट केते 1921 तो फास्ट जो मूवमेंटा महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट होता सेटा कौन हम ऑप्शन ए चंपारण मूवमेंट 70 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन ए चंपारण मूवमेंट देन आसला क्वेश्चन 71 इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया प्रिंस खुरम वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ व्हिच मुगल एम्परर तो प्रिंस खुरम ए नाटा को मुगल एम्परर का थिला ऑप्शन देजी औरंगजेब बी जहांगीर सी हुमायूं देन डी शाहजहां तो आम जानी मुगल एम्परर केते जण थिले 6 जहाँ को आम सर्टकट कौन कहो भाषा BHAJSA बी फॉर बाबर फास्ट मुगल एम्परर थिले बाबर देन हुमायूं देन ए फॉर अकबर देन जे फॉर जहांगीर एस फॉर शाहजहां एंड ए फॉर औरंगजेब तो फास्ट मुगल एम्परर थिले बाबर लास्ट थिले औरंगजेब जहाँ को सर्टकट आम पढ़ा यहाँ हूँ कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे फास्ट थिले बाबर देन सेकंड हुमायूं थर्ड अकबर देन फोर्थ किए थिले जहांगीर फिफ्थ थिले शाहजहां सिक्स थिले औरंगजेब तो एमानक मध्यरु ए जो 6 जण मुगल एम्परर रहिले एमानक मध्यरु कहार ना होछि कोन प्रिंस खुरम तो आंसर हम ऑप्शन डी शाहजहां का ना कौन थिला प्रिंस खुरम तो 71 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन डी देन आसला क्वेश्चन 72 द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 endorsed global forest principles only and adopted agenda 21 then global marine life principle and adopted agenda 21 और global marine life principles only तो कौन हम यहाँ देखिए विश्वस्तरीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता 1992 घोषणानामा को अनुमोदन केबे करागला बा कौथिरे कराइछि एटा कौन हम आंसर हम ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स ओनली एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 72 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन बी देन असला क्वेश्चन 73 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू अबाउट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा मेंबर को विषय कोटा मध्य ट्रू द मेंबर्स शुड बी at least 35 years old President of India nominate 14 members to the Rajya Sabha. President of India nominate 12 members to the Rajya Sabha. Then nominated members are not entitled to vote for presidential election. तो राज्यसभा मेंबर माने केमिति इलेक्टेड होती हम जानचे राज्यसभा केते जण मेंबर अच्छा 250 सेमानक मध्यरु 238 होची पार्लियामेंट हो तो कौन कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी विधान परिषद जो मेंबर थे से किसी आसती राज्यसभा को 238 मेंबर आसवे देन आउ जो 12 मेंबर रहिले से प्रेसिडेंट को द्वारा नॉमिनेट होता तो ये जो ऑप्शन देला 4टा अंक मध्य कौटा ठीक हे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 मेंबर टू द राज्यसभा टोटल मेंबर होचन 250 जो 12 मेंबर कहा द्वारा इलेक्टेड होती प्रेसिडेंट को द्वारा देन आउ जो बड़ा कराइले 238 सेटा विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल रु आसी था मेंबर तो ऑप्शन कोटा राइट आंसर हम 73 क्वेश्चन राइट आंसर हम ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 मेंबर ऑफ द टू द राज्यसभा देन आसला क्वेश्चन 74 द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल्स आर द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड दैट लाई एट तो आम जाने कौन हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन कहती लैटिट्यूड देन वर्टिकल लाइन को लॉन्गिट्यूड कहती तो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल केते डिग्री इमेजिनरी लाइन बा केते डिग्री लैटिट्यूड रे अवस्थित तो यहाँ जब आम ग्लोब है आम जाने 5 इम्पोर्टाट आम कौन पढ़ीचे लैटिट्यूड पढ़ीचे यहाँ तो गला नॉर्थ पोल यहाँ है साउथ पोल मझीटा हूँ इक्वेटर जोटा हूँ इम्पोर्टाट लैटिट्यूड जोटा हूँ 0 डिग्री रे सिचुएटेड होती देन तापर आसला 23 हाफ डिग्री नॉर्थ और 23 हाफ डिग्री साउथ रे दीटा इम्पोर्टाट लैटिट्यूड अच्छी जहाँ कौन कहती नॉर्थ रे होची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देन साउथ रे होची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देन नॉर्थ रे आउ गोटे साउथ रे आउ गोटे इंपोर्टेंट लैटिट्यूड अच्छी जार ना होची कोन नॉर्थ रे ताको कहबा आर्कटिक सर्कल जोटा कि 66 हाफ डिग्री रे प्रेजेंट अच्छी 0 23 हाफ 66 हाफ 0 मझी रहिला नॉर्थ रे भी 23 हाफ डिग्री
66 हाफ डिग्री देन साउथ रो भी 23 हाफ डिग्री देन 66 हाफ डिग्री नॉर्थ रो जो 23 हाफ डिग्री ताको कौन कहती ताको कहते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ रो जो 23 हाफ डिग्री लैटिट्यूड रहिला ता ना होची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देन आसला 66 हाफ डिग्री नॉर्थ को कौन कहती आर्कटिक सर्कल और 66 हाफ डिग्री साउथ रो जो लैटिट्यूड अच्छी ताको कौन कहती अंटार्कटिक सर्कल तो यहाँ आंसर कौन हम आंसर हम 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर रेस्पेक्टिवली आर्कटिक सर्कल होची 66.5 डिग्री बा 66 हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को आर्कटिक सर्कल कहते और 66 हाफ डिग्री साउथ कौन लैटिट्यूड को अंटार्कटिक सर्कल बोली कही तो 74 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन सी 66.5 degree north and 66.5 degree south of the equator respectively. Then asla question 75. Which movement demanded 2/3 of the produce from the land for themselves and 1/3 for the landlord. तो को मूवमेंट अनुसार कौन होता जी जार लैंड ताकू से केते परसेंट देबे 2/3 of the produce from the land for themselves जति भी से प्रोडक्शन करिवे सेथिरु 2-3 मनकर जति प्रोडक्शन कले सेथिरु ताकू जदि हमें 3 भाग रे डिवाइड करिबा 2 भाग हबो जे करिथिला और 1 भाग काहाकू देबे से 1/3 फॉर द लैंडलॉर्ड से जमीदार को गोटे भाग देबे तो एटा को मूवमेंट रे याकू प्रतिरोध कराइथिला एका मूवमेंट चंपारण मूवमेंट देन सॉल्ट मूवमेंट देन तेबागा मूवमेंट तो यहाँ आंसर हवा तेबागा मूवमेंट जोटा कि वेस्ट बेंगल रे स्टार्ट होता जो लैंडलॉर्ड को दबार थिला जते जो फसल अमल हम तार 2% जी कर से रखिए आउ 1% 1 भाग क्या देवे गोटे भाग से लैंडलॉर्ड को जमीदार को देवे तो यहाँ को विरोध होता तेबागा मूवमेंट रे जोटा कि वेस्ट बेंगल रू स्टार्ट होता तो ये आम सोशल साइंस 15टा क्वेश्चन डिस्कसन सरीला देन नेक्स्ट वीडियो को आम नेक्स्ट बैच रो क्वेश्चन डिस्कसन करवा।